रात के 2 बजे साहिल मेरे बेडरूम के अंदर आया। उसने मुझे ज़ोर ज़ोर से करने लगा क्योंकि मैं उस समय ब्लू फिल्म देख रही थी। इसीलिए मुझे अपनी इज्जत को ही दांव पर लगाना था। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने भारी कदमों से जाकर मुख्य दरवाज़ा धीरे से खोल दिया, बस इतना कि वो बिना आवाज़ किए अंदर आ सके। और फिर मैं अपने बेडरूम में आकर बेड के कोने पर बैठ गई। अंधेरे में 5 मिनट बाद मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। वो आ गया था। उसने बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से बंद किया और कुंडी लगा दी। कमरे में घना अंधेरा था। मैं उसे देख नहीं सकती थी, पर मैं उसे महसूस कर सकती थी। उसकी मौजूदगी किसी जहरीले धुएं की तरह कमरे में फैल गई थी। लाइट क्यों बंद है भाभी जी? क्या शर्म आ रही है? उसकी आवाज़ मेरे बिल्कुल करीब से आई। मैं कुछ नहीं बोली, मेरे आंसू बह रहे थे। कोई बात नहीं, उसने कहा, अंधेरे का अपना ही मज़ा है। उसने मेरे बेड पर बैठने की आवाज़ की। गद्दा उसके वजन से दब गया। मैं सिकुड़ कर और पीछे हो गई। पास आइए, उसने हुक्म दिया। दोस्तों, उस पल मुझे लगा कि मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं एक कठपुतली बन गई थी। मैं चाहते हुए भी डर के मारे उसकी तरफ खिसकी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे लगा कि अब वह मुझे छुएगा, मुझे पकड़ेगा। अब वह अपनी गंदी हरकतें शुरू करेगा। अगर आप मेरी इस मजबूरी, इस डर को महसूस कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे ये एहसास दिलाएगा कि इस बुरे वक्त में मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हैं। मैंने अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। मैं इंतज़ार कर रही थी उस स्पर्श का जिससे मुझे घिन आ रही थी। पर 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गया, उसने मुझे छुआ नहीं। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। खट खट खट। यह तो कीबोर्ड की आवाज़ थी। मैंने हैरान होकर अपनी आंखें खोली। कमरे में अभी भी अंधेरा था। बस लैपटॉप की स्क्रीन की हल्की सी नीली रोशनी साहिल के चेहरे पर पड़ रही थी। वो मेरे करीब नहीं था। वो बेड के दूसरे कोने पर बैठा था और अपने घुटनों पर मेरा लैपटॉप रखकर बहुत तेज़ी से कुछ टाइप कर रहा था। उसका ध्यान मुझ पर था ही नहीं। मैं हैरान रह गई। साहिल मेरे मुंह से निकला। उसने मेरी तरफ देखा और इस बार मुझे उसके चेहरे पर वो हवस नहीं देखी। उसका चेहरा बहुत गंभीर था, पसीने से लथपथ। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जंग लड़ रहा हो। चुप रहिए भाभी जी, उसने उसने फुसफुसाते हुए कहा, पर उसकी आवाज़ में धमकी नहीं थी, चेतावनी थी। एक शब्द मत बोलिएगा, वो सुन रहा है। कौन? मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। उसने जेब से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकाली और उसे लैपटॉप में लगा दिया। स्क्रीन पर अजीब अजीब कोडिंग चलने लगी, हरी और काली लाइनें। फिर उसमें एक गहरी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और कमरे की लाइट जला दी। रोशनी होते ही मैंने देखा साहिल पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। वह कांप रहा था, डर से या गुस्से से पता नहीं। कपड़े ठीक कर लीजिए भाभी जी, उसने नज़रें झुकाकर कहा। मैं यहाँ आपके साथ कुछ गलत करने नहीं आया हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? और वो सब धमकियाँ? मैं हल्का रही थी। साहिल बेड से उठा और मेरे पास आया। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे आपके साथ वह सब नाटक करना पड़ा, आपको डराना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो सतर्क हो जाता। कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? साहिल ने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। आपका लैपटॉप वो हैक हो चुका था भाभी। उसमें एक स्पायर था, एक जासूसी सॉफ्टवेयर था। जी,
जब मैं दोपहर में आया था तो जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला, मेरी नज़र बैकग्राउंड में चल रहे एक प्रोग्राम पर पड़ी। कोई आपके लैपटॉप के कैमरे से आपको लाइव देख रहा था, चौबीसों घंटे। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। कोई मुझे देख रहा था? कौन? अगर मैं उस वक्त आपको बता देता तो वह हैकर देख लेता कि मुझे पता चल गया है, वह सबूत मिटा देता और भाग जाता। इसलिए साहिल ने सिर झुका लिया। इसलिए मैंने वो गंदा नाटक किया। मैंने जानबूझकर वो सब बातें बोली ताकि उस हैकर को लगे कि मैं सिर्फ एक आवारा लड़का हूँ जो मौका मारना चाहता है। उसे लगा कि मैं उसका राज नहीं जानता, इसीलिए उसने कनेक्शन नहीं काटा। तो अभी तुम क्या कर रहे थे? मैं उस कनेक्शन को ट्रेस कर रहा था भाभी, और मैंने कर लिया। मैंने उसका आईपी एड्रेस निकाल लिया है। मुझे पता चल गया है कि वो कौन है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वो? कौन है जो मेरी जासूसी कर रहा था? साहिल एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने जो नाम लिया, उसने मेरी दुनिया हिला दी। वो आईपी एड्रेस आपके देवर सुमित भैया के घर का है जो दिल्ली में रहते हैं। सुमित? मैं चीख पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो मुझे भाभी माँ बोलते हैं। यही सच है भाभी जी, साहिल ने कहा। मैंने उनका पुराना डाटा भी रिकवर किया है। वो पिछले 2 महीनों से आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आपके कपड़े बदलते हुए, आपके नहाते हुए, और जो आप देख रही थी वो भी। मुझे याद आया, 2 महीने पहले सुमित भैया आए थे मेरे घर और उन्होंने ही मेरे लैपटॉप में कुछ अपडेट किया था। मुझे लगा था वो मदद कर रहे हैं मेरा, पर वो मुझे इतनी ज़ोर से उल्टी जैसा महसूस हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मेरा अपना देवर, वो ये सब क्यों कर रहे थे? मैंने रोते हुए पूछा। ब्लैकमेल? साहिल ने कहा। मुझे उनकी कुछ चैट से मिली है। वो किसी दोस्त से बात कर रहे थे कि कैसे वो इन वीडियोस को वायरल करने की धमकी देकर आपसे इस घर का हिस्सा मांगेंगे। वो कर्ज में डूबे हुए हैं। मैं सन्न रह गई। जिस लड़के को मैं दोपहर से रासम समझ रही थी, वो असल में मेरी इज्जत का रखवाला बनकर आया था, और जिसे मैं अपना परिवार समझती थी, वो मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला था। मैंने साहिल के हाथ पकड़ लिए। मैं उसके पैरों में गिरने ही वाली थी कि उसने मुझे थाम लिया। ये क्या कर रही हैं भाभी जी? मुझे माफ़ कर दो साहिल। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। आज अगर तुम नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अरे भाभी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहल्ले की इज्जत हैं आप। कोई ऐरा गैरा आपकी तरफ आंख उठाएगा तो मैं चुप रहूँगा क्या? उस रात हमने बैठकर एक प्लान बनाया। साहिल ने वो सारे सबूत एक पेन ड्राइव में रख लिए। अगले दिन मैंने विमल को फ़ोन किया और उन्हें सारी सच्चाई बताई, सबूतों के साथ। विमल को यकीन नहीं हुआ, पर जब उन्होंने वह सबूत देखे तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने उसी वक्त दिल्ली पुलिस में अपने भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सुमित पकड़ा गया। उसके लैपटॉप से सारी गंदी वीडियोस डिलीट की गई। साहिल, वो लड़का, आज मेरे लिए सिर्फ एक मैकेनिक नहीं था, वो मेरा भाई बन गया था। उसने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी थी। हम अक्सर कपड़ों और बातों से लोगों को जज करते हैं, पर असली इंसानियत वहाँ होती है जहाँ कोई नहीं देख रहा होता है। उस बंद कमरे में जहाँ वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, उसने मेरी इज्जत की रक्षा की। और रही बात मेरे उस गिल्टी प्लेजर की, उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली, अकेलापन चाहे कितना भी हो, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे मेरा सिर झुक जाए। मैंने योगा क्लास ज्वाइन कर ली और खुद को व्यस्त रखना शुरू कर दिया। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतनी ही खतरनाक भी,
और इंसान जो बाहर से दिखता है ज़रूरी नहीं वो अंदर से भी वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे और भी राज और सबक आपके साथ बांटूं, तो स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए। और हाँ, अपने लैपटॉप और फ़ोन के कैमरों पर टेप लगाना मत भूलिएगा, क्या पता कौन आपको देख रहा हो। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।